शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, जल को, लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना। आज एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी महाराज करवाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, जो बुलवाते हैं वही बुलवाते हैं। आप सब ने संगत जी थोड़ा सा इस सत्संग में मैं आएगा, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आप सब ने ना शायद मेरे सत्संग सुने होंगे, मगर शायद दिल में नहीं उतरे होंगे। बहुत सारे सत्संग, जितने भी सत्संग संसार में हो रहे हैं, अब जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी कहता है, एक भी शब्द वो खुद नहीं कहता, उसको वो कहलवाते हैं। जो भी होता है, इस प्लेटफॉर्म पे आके कोई अहंकारी शब्द कहता है तो उसको ये प्लेटफॉर्म नसीब नहीं होता। फिर कोई इस प्लेटफॉर्म पे आके गुरु की वडियाई, इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ शेयर करता है, वो प्लेटफॉर्म उसको नसीब होता जाता है। फिर से हम सब संसार में एक शून्य है, और मैं तो एक बहुत ही बड़ा शून्य हूँ। हम सब एक कठपुतली हैं। वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। वो उठा रहा है, हम उठ रहे हैं। वो जपा रहा है, हम जप रहे हैं। वो जो जलवाता है, हम जलाते हैं। और जो भी हमसे करवाता है वही करवाता है। इवन हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं ना, वो भी वही दिलवाते हैं। हमारे दिल में जो बात आती है वो भी वही कराता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म कर रहे हैं, अच्छे और बुरे, बस। ये गुरु जी महाराज का जो दरबार है ना संगत जी, हमारे सारे बुरे कर्म खत्म कराता है। हमें बहुत कुछ सिखाता है जीवन में, हमें बहुत पॉजिटिव करता है, हमें बहुत कुछ देता है। नाम, शौहरत, इज्जत, पैसा, अमृत वेले, ये सब कुछ देता है ये दरबार में संगत जी। मैं आज आपसे एक और सत्संग अपना रिपीट करना चाहता हूँ संगत जी। बहुत सुंदर है सत्संग, सब सुंदर होते हैं, अच्छे से सुनिएगा। 2016 से 2019 तक मेरे पास पैसे नहीं होते थे सत्संग से सत्संग में जाने के लिए। मेरे को आज भी वो दिन याद है, मुझे हर वो एक दिन उस 3 साल का याद है, क्योंकि उस 3 साल में मुझे गुरु जी महाराज ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। एक बार की बात है संगत जी, करीब 60 किलोमीटर चलना था, 60 किलोमीटर्स। 60 किलोमीटर चल के जब मैं सत्संग पहुंचा, गुरु जी महाराज ने सत्संग बख्शा। 60 किलोमीटर मैं चल के गया, बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया था। बुरी हालत सी हो रही थी, करीब 2.5 से 3 घंटे लगे थे, मगर जो गुरु जी महाराज ने सत्संग बख्शना था वो बख्शना था। अंदर से भूख लगी हुई थी सत्संग की, अंदर से लालच हो रही थी गुरु को देखने की, और सत्संग पहुंचा करीब आधा पौना घंटा पहले। वहाँ पे मेरे गुरु कुलजीत अंकल, कोऑर्डिनेटर साहब, जिन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई, मुझे चलना सिखाया, मुझे सब कुछ सिखाया। मेरे भगवान, गुरु के बाद अगर कोई मेरा भगवान है तो वो कुलजीत अंकल। उसके बाद संगत जी जब वो सत्संग हुआ, सत्संग शुरू हुआ, एक संगत को बहुत ज़्यादा इश्यूज थे मेरे साथ में कि ये सेवादार जो है ना ऐसा है, ये सेवादार ऐसा है, ये सेवादार ऐसा है, और हर वक्त शायद गलतियां मेरी ही होती होंगी। संगत जी उसी सत्संग में ना मुझे चाय प्रसाद की सेवा बख्शी गई। जब मुझे चाय प्रसाद की सेवा बख्शी गई ना, तो बाई चांस वो चाय प्रसाद की सेवा से चाय का जो गिलास था ना उस संगत पे गिर गया। उसी संगत में, बहुत पैसे वाली संगत, बहुत धनी लोग, और उस पे गिर गया। और वो आंटी तो बहुत तेज शाउट कर गई। ऑब्वियसली गलती मेरी थी, गलती नहीं थी, वो तो मूर्खता थी, एक बहुत ही गलत हुआ मुझसे।
जब वो उनके ऊपर चाय गिर गई, आंटी बहुत तेज चिल्लाई, आंटी किचन में चली गई, ठंडा पानी वगैरह डाला एंड आंटी आके बैठ गई। एंड आफ्टर सत्संग, सत्संग के इमीडिएटली बाद 100-200 संगत थी, इमीडिएटली बाद आंटी ने सत्संग शेयर किया कि इस सेवादार ने मेरे ऊपर चाय जान के गिराई है, इसको मेरे से बहुत एलर्जी है। वो दिन मैं बहुत रोया, उस दिन सबके सामने बहुत रोया। मुझे संगत जी 25 से 30 साल हो गए, लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा ने सेवा बख्शी हुई है केरला के मंदिर में। अच्छा नाम, अच्छी इज्जत, अच्छा प्यार मुझे वहाँ मंदिर में मिलता रहा 25-30 साल से। ऑल ओवर केरला पहचानने लगा, जानने लगा, प्यार बढ़ता चला गया मेरा उस दरबार में। हर अरदास ऊपर वाला कबूल कराता गया मेरे हाथ से, हर अरदास। कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो उस दिन हुआ, कभी नहीं। जब आंटी ने ये शेयर किया तो कुलजीत अंकल, मेरे गुरु, उन्होंने हाथ जोड़ के कुछ कहे कि वो मैं शब्द रिपीट नहीं करना चाहता। कुलजीत अंकल ने हाथ जोड़ के एक ही चीज कही, अगर ये बच्चा ने जान के चाय गिराई है तो मैं सेवा छੱਡ दूंगा आज। बहुत बड़ी बात कह दी अंकल। और मैंने आंटी के पैर छुए और माफी मांगी, गुरु के आगे माफी मांगी उस गलती की। और वो बात, सत्संग हुआ, समाप्ति हुई, सबसे फिर से माफी मांगी संगत से, और सब अपने अपने घर संग गए। अब आप फिर से सुने, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। 60 किलोमीटर पैदल चलना, जेब में पैसे ना होना, बड़ी मुश्किल से सत्संग पहुँचना, सत्संग के बाद सेवा, सेवा के बाद चाय, चाय के बाद ये सब क्या था? ये सब एक परीक्षा थी, ये सब एक सीख थी। लेके क्या जा रही थी मुझे घर से? एक सत्संग की भूख, एक गुरु को देखने की लालच। मुझे क्या बुला रहा था? मेरे कर्म धोना। मुझे क्या कॉल कर रहा था बार बार? गुरु मुझे क्यों खींच रहा था बार बार? उन्होंने मुझे कुछ सत्संग में देना था, उन्होंने मुझे सत्संग में कुछ देना था। ब्लेसिंग्स, कृपा, और भी बहुत कुछ मुझे देना था। बहुत सारे मेरे कर्म माफ करने थे, और बहुत कुछ उन्होंने मुझे उस सत्संग में देना था। मगर मैंने लिया क्या? ईगोस, अहंकार, गुस्सा एंड कितनी सारी चीज अंदर उतरती चली गई, उतरती चली गई, उतरती चली गई। कुछ आंटी की, कुछ मेरी। संगत जी, हम जब घर से चलते हैं ना, तो एक ही लक्ष्य होता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ गुरु, सिर्फ और सिर्फ भगवान। अंदर से हमें खिंच पड़ती है सिर्फ भगवान को देखने की, अंदर से हमें लालच होती है सिर्फ भगवान को देखने की, सिर्फ उसके दर्शन की। रास्ते में परीक्षाएं पैसे को लेके आती है, रोग को लेके आती है, गाड़ी को लेके आती है, परिवार को लेके आती है। अमृत वेलों पे तो बहुत आती है, कितनी सारी परीक्षाएं आती हैं हमारे सामने। फिर हम इतनी सारी परीक्षाएं पार करके पहुंचते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब आपका और गुरु का संग, बस। कौन है आप सब? सिर्फ एक रूप, सिर्फ एक रंग, बस। किसी सत्संगी का, किसी भी इंसान का कुछ भी लेना देना नहीं है किसी से भी। हम सिर्फ गुरु के लिए आते हैं, हम सिर्फ भगवान के लिए आते हैं, हम सिर्फ भगवान के लिए आते हैं, सिर्फ गुरु के लिए आते हैं, और बस। फिर परीक्षा आती है सेवादारों के साथ, फिर परीक्षा आती है आपस में सत्संगियों की, आपस में हम सब की, एक दूसरे के साथ। ये सब परीक्षाएं हैं, ये सब परीक्षाएं हैं, सब। जिसको मैसेज देना चाहता हूँ शायद उसको मिले। पूरे संसार में मुझे यहाँ क्यों बिठाया है?
आज क्यों कमलेश आंटी को बिठाया है, क्यों जेठा अंकल को बिठाया है, ये क्यों सत्संग इनसे शेयर करा रहे हैं, क्यों समित अंकल को खड़ा कर देते हैं, कुछ कहना चाहते हैं वो आप सबको कुछ कहना चाहते हैं, वो हम सबके थ्रू ही कहेंगे, वो खुद नहीं आएंगे कहने। इस प्लेटफॉर्म पे जो जो आएगा वो उसी से कहलवाएंगे आप सबको, वो आप सबको उसी से कहलवाएंगे। किसी का कोई रंग नहीं, किसी का कोई रूप नहीं। हमने पाया क्या एंड ऑफ द डे? ईगोज, गुस्सा, अहंकार। आए थे लेने, लेके क्या जा रहे हैं यहां से? ईगोज। ये सब परीक्षाएं हैं संगतों, सिर्फ परीक्षाएं। जो संगत सिर्फ गुरु को लेने के लिए आएगी, सिर्फ गुरु, सिर्फ गुरु, सिर्फ गुरु, डायरेक्ट कनेक्शन, वो सब कुछ पाके जाएगी। जो और चीजों में बढ़ जाएंगी वो खो के जाएंगी संगत जी। कल बहुत सारी संगत गुस्सा हुई, बहुत सारी संगत सेवादारों के बिहेवियर से गुस्सा। क्यों? आप किसके लिए आए हैं? शिव के लिए। आप क्यों आए हैं यहाँ? शिव के लिए। कौन है वो संगत, कौन है वो सेवादार? वो सिर्फ परीक्षा, सिर्फ परीक्षा। आज बहुत सारी संगत शलभ से नाराज होके आना छोड़ देती। क्यों? आप मेरे से रिश्ता जोड़ने आए थे क्या? आप मेरे लिए आते थे क्या? आप मेरे लिए आते थे क्या? शलभ में बहुत अहंकार है, हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए आती हैं क्या? कैसे समझाएं हम सब ये चीजें आप सबको? और हमें भी आगे सीखने को मिल रहा है। पूरी जिंदगी कम पड़ेगी सीखने को, पूरी जिंदगी। मुक्ति के टाइम भी कुछ ना कुछ सीख के जा रहे होंगे। संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन, सिर्फ गुरु, सिर्फ शिवा, सिर्फ गुरु नानक, बस। और कुछ लेना देना नहीं। जो संगत नहीं आती है किसी से नाराज होके, वो अपना खो रहे हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स खो रहे हैं। वो शलभ को अहंकार से उनके जीवन नहीं बदलेगा, वो शलभ की बातों से किसी का जीवन नहीं बदलेगा। शलभ कुछ नहीं करने वाला भाई, शलभ आज है कल नहीं रहेगा। शलभ तो महा महा महाशून्य इंसान है, मगर खो देते हैं। संगत जी, मैं आप सबसे फिर से यही कहता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इस दरबार, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस दरबार से, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस अमृत वेले को आगे बढ़ाएं वो आप सबके लिए। आप सबने 10 साल और जीना है, 20 साल और जीना है, 50 साल और जीना है। और जब ये अमृत वेले को 10 साल 20 साल हो जाएंगे तो ये सारे समाज के लिए अमृत वेला बनता जाएगा। ये गुरु का दरबार अमृत वेला सारे समाज के लिए। हम सब इसकी शुरुआत है बस। बाकी जो इस पे कृपा जिसने बरसनी है, जहां बरसनी है, आगे आने वाले 10 साल बाद, आगे आने वाले 20 साल बाद, उस पे भी कृपा बरसेगी। अमृत वेले कंटिन्यू रहेंगे तो, हम रहें या ना रहें, ये सिस्टम कंटिन्यू रहे। और वो कैसे रहेगा? जब तक आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे, जब आप भेदभाव नहीं करेंगे, जब हम सब और संगत और सेवादारों के चक्कर और सेवादारों के ईगोज एंड अहंकारों में नहीं जुड़ेंगी, तब तक जुड़े संगत जी, जुड़े। और सिर्फ घर से चलते वक्त सिर्फ गुरु, और घर पहुंचते तक सिर्फ गुरु, बस। आफ्टर सत्संग नो डिस्कशन, सीधा घर जाएं, सीधा घर जाएं। ब्लेसिंग्स, कृपा बरस रही है, सीधा घर जाएं। किसी से बात करेंगे, कुछ निंदा हो गई तो अपना खराब, सीधा घर जाएं। क्यों हम बातें करते हैं, क्यों हम रिलेशंस को लेके बैठ जाते हैं, क्यों हम निंदाओं को लेके बैठ जाते हैं, क्यों हम छोटी छोटी चीज़ों में सत्संगों के बाद बैठ के शुरू हो जाते हैं। जेबें भर के जाएं संगत जी, झोलियाँ भर के जाएं। बहुत कुछ बरस रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ बरस रहा है इस संसार में। गुरु के दरबार पे बहुत कुछ बरस रहा है। जहाँ जहाँ दरबार लग रहे हैं वहाँ वहाँ तो सब कुछ बरस रहा है संगत जी। और अमृत वेला तो डबल ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए, आप सब के लिए।
कि गुरुजी ने, महाराज ने एक बुक बनवाई। इस बुक पे भी एक क्वेश्चन उठा के शलभ पैसे के लिए बुक बेचता है। इसमें भी सब सत्संग है, मगर बेकार हो गया उसे। हम सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी महाराज हमें हिम्मत देते हैं सत्संग शेयर करने की। एंड ऑफ द डे बात आती है, वो लेक्चर देते हैं। अरे वो आप सबके लिए, आप सबके जीवन के लिए वो बुलवा रहे हैं मेरे से, मेरा कोई पर्सनल तात्पर्य नहीं है। वो जेठा अंकल को, कमलेश आंटी को बार बार खड़ा करते हैं, बुलवाते हैं, उनको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। वो आप सबको मैसेज देना चाहते हैं कुछ। बस संगत जी, तो यही कह सकता हूँ मैं आप सबसे कि सीधा आए सीधा जाएं, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। संगत सिर्फ एक रूप है। आज 30 साल से संगत बदलती जाती है। कोई 2 दिन आती है, कोई 20 दिन आती है, कोई 200 दिन आती है, कोई 2000 दिन आती है। वो आएगी जाएगी, वो आएगी वो जाएगी, उसके अपने कर्म है, बस सिर्फ उसका कर्म है। छोड़ दो उसके ऊपर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे साथ कौन बैठा है, सामने कौन है, इधर कौन है उधर कौन है। हम गुरु के लिए आए हैं, सिर्फ गुरु के लिए आए हैं। संगत जी, आप सब सोचें, आप सब जुड़ें, आप सब प्यार बनाएं, औरों से, अमृत वेलों से जोड़ें। सबको, किसी से कोई लेना देना नहीं है संसार का, सिर्फ गुरु। जय